आज अब हम जो है क्लास 9th के लिए क्लास 9th का साइंस में एक पोर्शन है बायोलॉजी, उसका एक चैप्टर है सेल। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका किसे कहते हैं? तो सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की या जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है एक ग्रीक वर्ड है सेलुला। कोशिका जो है एक ग्रीक वर्ड है सेलुला, इससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, ए लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट या वेगन विच आर रिपीटेड। एक छोटा सा कमरा या छोटा सा भाग जो बार बार रिपीट करता है, ऐसी संरचना को हम सेलुला कहते हैं ग्रीक भाषा में, और जिसको फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया सेल, और इसको हिंदी में फिर कन्वर्ट किया गया कोशिका। कोशिका, ठीक है। कोशिका किसे कहते हैं? तो कहते हैं जीवन की या जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जिसकी क्षमता थी 250 गुना किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाने की, यानी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी उसकी 250 थी। इन्होंने कार्क लिया, कार्क का सेक्शन काटा। जिस प्लांट का कार्क लिया था उस प्लांट का नाम है कर्कस। कर्कस नामक पौधे से उसका पतला सेक्शन काटा। सेक्शन काट करके जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको जो है मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना इनको दिखाई दी। ऐसी संरचना को उन्होंने कोशिका नाम दिया। इसी संरचना को उन्होंने कोशिका नाम दिया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका में क्या देखा। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? तो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखी थी, कोशिका भित्ति देखी थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने वास्तव में कोशिका भित्ति देखी थी, ठीक है। इसी कोशिका भित्ति को देख करके उन्होंने कोशिका नाम दिया। और रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक किताब लिखी। सेल को जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी की जिस शाखा में हम सेल का अध्ययन करते हैं, उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जीव विज्ञान। यदि सेल का केवल सेल का अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी, और यदि सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सब का अध्ययन करेंगे तो सेल बायोलॉजी। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों की हिंदी कोशिका विज्ञान होती है, लेकिन उसमें टेक्निकली डिफरेंस होता है। साइटोलॉजी में हम केवल कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि सेल बायोलॉजी में हम कोशिका की बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब का हम अध्ययन करते हैं। यदि एग्जाम में रॉबर्ट हुक ने
जिस कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई कोशिका थी, यानी रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, मृत सेल की खोज की। यदि पूछे एग्जाम में कि मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। या पूछ दे कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी, रॉबर्ट हुक। ठीक है। रॉबर्ट हुक से पहले हमारे इंडियन मुनि थे पराशर मुनि, इन्होंने सबसे पहले बताया था, लेकिन इनको वैज्ञानिक मान्यता नहीं है इसलिए इसको बताया नहीं जाता। अब लेकिन ये जानते रहिए कि पराशर मुनि ने कोशिका के लिए रसकोशा शब्द का इस्तेमाल किया था। पराशर मुनि ने रसकोशा शब्द का इस्तेमाल किया था। रसकोशा का मतलब होता है सेल, सैप विद इन सेल, कोशिका के अंदर द्रव्य, रस, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो इसको पराशर मुनि ने सबसे पहले बोला था। पराशर मुनि वेद व्यास के पिता हैं। वेद व्यास का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने वेद को संकलित करने का काम किया था, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, उनके पिता हैं पराशर मुनि, जिन्होंने कोशिका के लिए रसकोशा शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसे कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है, इसलिए इसको एग्जाम में नहीं लिखते हैं। कोशिका की खोज किसने की ये पूछता है तो रॉबर्ट हुक का नाम। मृत कोशिका की खोज किसने की, तब भी हम रॉबर्ट हुक का नाम लिखते हैं। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। लेकिन इनकी मैग्नीफाइंग पावर जो थी वो 300 गुना थी। रॉबर्ट हुक की जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो 25 से 30 गुना थी। रॉबर्ट हुक की जो माइक्रोस्कोप की क्षमता थी वो 25 से 30 गुना था, जबकि इनका 250 से 300 गुना था। तो इन्होंने एक पॉल्यूटेड वाटर लिया और स्लाइड पे लिया, पॉल्यूटेड वाटर को स्लाइड पे रखा और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो इनको जो है कुछ संरचना ऐसे हिलती डुलती दिखाई दी। इसका नाम इन्होंने एनिमल क्यूल्स रखा। इसका नाम इन्होंने एनिमल क्यूल रखा। एनिमल क्यूल का मतलब होता है एनिमल लाइक, जंतु की तरह, क्योंकि वो जंतुओं के अंदर एक लक्षण होता है गमन करना, तो वो गमन कर रहे थे, इसलिए एंटोनी वॉन ने उसका नाम एनिमल लाइक रखा। जिसका नाम इन्होंने एनिमल लाइक रखा, आगे चल के जब उसकी स्टडी की गई तो पता चला कि वो बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। जीवाणु कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। बैक्टीरिया को जिस विज्ञान की शाखा में हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जिसमें हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसे हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हम लोग लिखते हैं एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। बैक्टीरिया को जिस विज्ञान की शाखा में हम पढ़ते हैं उसका नाम बैक्टीरियोलॉजी है। बैक्टीरियोलॉजी के जनक एंटोनी वॉन लुवेनहॉक हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे छोटी कोशिका होती है MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। MLO का मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO का होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल लेवल की जब बात करें तो वह है सबसे छोटी कोशिका
देख लेते हैं, ये ऑप्शन में रहता है इन दोनों में से तो उसको लगा देते हैं। अगर वो ऑप्शन में रहेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम रहता है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका का नाम, अगर ऑप्शन में देखेंगे एमएलओ होगा तो एमएलओ लगाइएगा, पीपीएलओ होगा तो पीपीएलओ लगाइएगा, या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होगा तो इसको लगाइएगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसी ग्रुप का एक मेंबर है। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिका को कई भागों में बांटा गया पढ़ने की दृष्टि से, केवल संख्या के आधार पर। यदि बॉडी एक कोशिका की बनी है तो एक कोश की, जैसे अमीबा, बहुत से एक कोश की शैवाल भी हैं। यदि कई कोशिकाओं से मिलकर बॉडी का निर्माण हुआ है तो बहुकोश की, हम लोग बहुकोश की हैं। उच्च श्रेणी के पौधे बहुकोश की हैं, जंतु हैं उच्च श्रेणी के, वो बहुकोश की होती हैं। दूसरा, केंद्रक के आधार पर बांटा गया। यदि केंद्रक पूर्ण विकसित है तो ऐसी कोशिका को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, और यदि केंद्रक अल्प विकसित है या कम विकसित है तो ऐसी कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, cell divided into two groups. If nucleus is underdeveloped, the cell is called prokaryotic. If the cell is well developed, nucleus is well developed, then it is called eukaryotic. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं में अंतर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे जितने वीडियो बनते रहेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलता रहेगा। और मेरे वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।